श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। आज थोड़ा चर्चा गोपी भाव पर कर लेते हैं। श्री राधा, श्री राधा, श्री हरिवंश। श्री भगवान श्री कृष्ण की 3 स्वरूपा शक्तियां हैं। एक संवित, दूसरी संधिनी और तीसरी आह्लादिनी शक्ति है। भगवान का मधुर अवतार आह्लादिनी नामक आनंदमय प्रेम शक्ति के निमित्त से ही हुआ करता है। वे आह्लादिनी शक्ति साक्षात हमारी श्री राधिका जी हैं। समस्त गोपीजन उन आह्लादिनी शक्ति की ही अनंत विभिन्न प्रतिमूर्तियां हैं। उनका जीवन स्वाभाविक ही भगवत अर्पित है। गोपियों की प्रत्येक क्रिया स्वाभाविक ही भगवत सेवा के रूप में होती है। उनकी कोई भी चेष्टा ऐसी नहीं होती जिनमें भगवत प्रीति संपादन के सिवा, श्री राधा कृष्ण के मिलन सुख के साधन के सिवा अन्य कोई उद्देश्य हो। गोपियों की बुद्धि, मन, इंद्रिय, शरीर, आत्मा के सहित सदा श्री कृष्ण के ही अर्पण होता है। उनके द्वारा निरंतर श्री कृष्ण की ही सेवा बनती है। गोपियां कभी भी भूलकर उनका मन, गोपियों का मन कहीं दूसरी ओर नहीं जाता। भूलकर भी उनका मन कहीं नहीं जाता। दूसरे विषयों को उनका मन कभी ग्रहण नहीं करता। वे श्री कृष्ण में ही सुखी रहती हैं। उनको सुखी देखकर ही परम सुख का अनुभव करती हैं। उनका निजी सुख श्री कृष्ण सुख में ही समाया हुआ है। गोपियों का चित्त भगवान के चित्त सा हो जाता है, अर्थात उनके चित्तों में भगवत भाव के सिवा अन्य किसी संकल्प का उदय नहीं होता है। गोपियां उन्हीं की चर्चा करती हैं, श्री कृष्ण के लिए ही सारी चेष्टाएं करती हैं। इस प्रकार वे भगवानमयी हो गईं और भगवान का गुणगान करते हुए उन्हें अपने शरीर की, घर की सुध भी नहीं रहती। वे जब गोपियां जब घर का काम करती तब भी अपने मन, अपनी वाणी, अपने आँख से निरंतर श्री भगवान श्री कृष्ण का ही स्पर्श पाती थीं, उन्हीं के दर्शन करती थीं। इसीलिए भगवान की अत्यंत प्रिय भक्त उद्धव जी ने गोपी प्रेम की महान महिमा से प्रभावित होकर ब्रज में कोई लता गुल्म बनने की अभिलाषा भगवान से की है। गोपियों की चरण वंदना करते हैं उद्धव जी। उद्धव जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है, आहा कैसा सौभाग्य हो मेरा यदि मैं वृंदावन में कोई बेल अनाज का पौधे झाड़ी में हो जाऊं, जिन पर इन ब्रज गोपिकाओं के चरण की धूलि पड़ती रहे। धन्य हैं ये ब्रज गोपियां जिन्होंने बड़ी कठिनता से छोड़े जाने वाले अपने सगे संबंधियों की मर्यादा धर्म को त्याग कर उन भगवान श्री कृष्ण का ही अनुसरण किया, जो श्रुति द्वारा खोजी जाती हैं परंतु अभी प्राप्त नहीं होती। अहो साक्षात लक्ष्मी जी जिनका पूजन करती हैं तथा ब्रह्मा आदि आप्त काम योगेश्वर गण भी जिनका अपने चित्त में ही चिंतन करते हैं परंतु प्रत्यक्ष रूप में पाते नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण के उन श्री चरणों कमलों का रास के पूर्व होने वाली प्रेम चर्चा के समय जिन्होंने अपने वच्छा स्थल पर रखकर अपने विरह ताप को बुझाया है, ये गोपियां ही तो हैं। इनकी चरण धूलि को बार बार उद्धव जी अपने शरीर पर पढ़ने की चाह रखते हैं। गोपियों का हृदय देखिए प्रतिक्षण यही पुकारा करता है। क्या पुकारा करता है? कैसे हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण की इच्छा पूर्ण हो। ये धन धाम, ये मन प्राण, ये देह गेह कैसे प्यारे श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने वाले हों। अरे ये तो उन्हीं के तो हैं। मन प्राण धन धाम देह गेह सब भगवान के हैं।
उन्हीं की सामग्री है। फिर यह चाह भी कैसे की जाए कि इनको लेकर इन्हें अपनी सेवा में लगाकर तुम सुखी हो जाओ। दी तो जाती है वह वस्तु जो अपनी होती है। यहाँ तो गोपी ने सब कुछ उन्हीं को अर्पित कर दिया है। आहा, मुझ पर भी तो उन्हीं का एक अधिकार है, ये गोपी कह रही है। फिर मैं कैसे कहूँ? गोपी ये कह रही है कि तुम मुझे ले लो, क्योंकि गोपी पर पूरा अधिकार हो गया है। अब वो नहीं कह सकती कि तुम ले लो, क्योंकि पूर्ण अधिकार है। मुझे अपनी सेवा में लगा लो, क्या मुझ पर मेरा अधिकार है? बहुत ठीक, अब कुछ नहीं कहना है। तुम यंत्री हो, मैं यंत्र हूँ। तुम नचाने वाले हो प्यारे, और मैं कठपुतली हूँ, नाचने वाली हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो भगवान वही करो, बस तुम वही करो, जिसमें तुम सुखी हो तुम वही करो। कैसी ऊंची स्थिति है देखिए गोपी की। इन्हें किसी भी वस्तु, किसी भी स्थिति की तनिक भी परवाह नहीं रहती है। शास्त्रों में 8 फांसियां बताई गई हैं, जिनमें बंधा हुआ मनुष्य निरंतर कष्ट भोगता हुआ रहता है और प्रेममय आनंदमय भगवान की ओर आगे नहीं बढ़ सकता। 8 फांसियों की जरा चर्चा सुन लीजिए। इन्हीं के कारण उसे भगवान का प्रेम नहीं प्राप्त होता है। क्या आपके जीवन में ऐसी 8 फांसियां हैं, 8 विकार हैं? ध्यान से सुनिएगा। घृणा, शंका, भयम, लज्जा, जुगुप्सा चेति पंचमी, कुलम शीलम च मानम च अष्टोपाशा प्रकीर्तिता। अर्थात घृणा, शंका, भय, लाज, जुगुप्सा, कुलशील और मान, ये 8 जीव के पास हैं। अब गोपियों में देखिए, इनमें से कहीं एक भी उन्हें ढूंढे नहीं मिलता। वे इन 8 सुदृढ़ फांसियों को तोड़कर स्वतंत्र हो चुकी हैं। इसी से वे सर्वस्व त्याग कर अपनी जीवन की गति को सब ओर से हटाकर भगवान श्री कृष्ण में लगा सकी हैं। साधारण मनुष्य भगवत कृपा से प्राप्त अनुकूल साधन तथा तत्परता के फलस्वरूप जब इस अवस्था पर पहुंचता है, तब वह गोपी भाव से संपन्न होकर तुरंत ही भगवान को प्राप्त करने के लिए अभिसार करता है। यदि वह कुल, शील, लज्जा, भय, मान, अपमान, धर्माधर्म और लोक परलोक की चिंता नहीं छोड़ेगा, तो फिर वो भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। उसे इन सब को छोड़कर, इन सब की चिंता को छोड़कर पागल की तरह हा प्रियतम, हा प्राण प्यारे, हा मेरे कृष्ण, हा मेरे मनमोहन, ऐसा पुकारना पड़ेगा। तुम्हारी मधुर छवि को देखे बिना अब एक पल भी मुझसे नहीं रहा जा सकता। ऐसी तड़प आनी पड़ेगी, ऐसी चाह अंदर से आनी पड़ेगी, स्थिति अंदर से आनी पड़ेगी। मेरा एक भी निमेष अब युग के समान बीत रहा है। वो पुकारता है, दौड़ पड़ता है, अपने जीवन की सारी चेष्टाओं को लेकर श्री कृष्ण की ओर भागा जाता है। जो ऐसा कर पाता है वही भाग्यवान है, उसी का जीवन धन्य है। तो गोपी भाव में प्रधान 5 बातें हैं, इनका स्मरण हमेशा रखना चाहिए। कि पहली बात है कि भगवान के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। भगवान के स्वरूप का जिसको पूर्ण ज्ञान है वो गोपी भाव की साधना कर सकता है। श्री भगवान में प्रियतम भाव होना चाहिए कि वो हमारे प्रियतम हैं। तीसरी बात, श्री भगवान के प्रति सर्वस्व अर्पण, एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण। निज सुख की इच्छा का पूर्ण त्याग, किसी प्रकार की सुख की इच्छा भगवान से नहीं करना, कोई इच्छा नहीं रहना, और भगवान के सुखार्थ ही जीवन के सारे आचार विचार करना। किस चीज से भगवान सुखी हो, यही आचार विचार जीवन में होना चाहिए। तो गोपी भाव की साधना हो सकती है। इन 5 बातों का स्मरण करना बहुत जरूरी है। जिनका मन विषयों में फंसा है, जिन्हें भौतिक सौंदर्य अपनी ओर खींचते हैं, तो उसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। शरीर भाव से ऊपर उठकर मन को भगवान में निरंतर लगा के, भगवान के रूप, भगवान के नाम धाम का चिंतन करके, स्मरण करके हम
गोपी की शरण में, गोपियों की शरण में उनकी चरण रज के प्रभाव से, वृंदावन के प्रभाव से, वृंदावन धाम के प्रभाव से गोपी भाव को प्राप्त कर सकते हैं। श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।